बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो ज़रा डिफरेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। नाज़रीन, आज का जो मौजू मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया है कि अक्सर औक़ात हम जो क्या करते हैं कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, उसको बैलेंस नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे जिस्म की जो ज़रूरियात हैं, जो नीड है, वो फुलफ़िल नहीं हो सकती और हम डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो डिफरेंट दोस्तों ने मुझे ये अक्सर पूछते हैं कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, ये वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर दूसरी किस्म की डिजीज़ के अंदर अक्सर औक़ात लोग जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसकी बॉडी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए जो है कौन कौन सी चीज़ें ली जा सकती हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इस पे वीडियो पे थोड़ा सा आपको इसकी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि बॉडी इम्यूनिटी जो है वो आपकी इन्हांस हो सकती है। हम उसको अपने बॉडी की बीमारियों के ख़िलाफ़ इसको स्ट्रांग कर सकते हैं। अपनी जो बॉडी फोर्स है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। अपनी बॉडी वेलनेस को इन्हांस कर सकते हैं अगर हम तो अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस कर लें। तो नाज़रीन, ये मैंने अपने जो चैनल है उसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कि हम ये देखते हैं कि हम आपकी किस तरह से वेलफेयर हो सकती है। तो अगर हम अपने आप को चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि हम एलोपैथी की जो डिफरेंट डिजीज़ है, जो इसकी मेडिसिन्स हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट से बच जाएँ और हमारे ये इससे पहले कि हम बीमार होने से पहले हम अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है अगर हम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत चलना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 74 ईयर से ऊपर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम ये आज तक इतना कभी नहीं कर सकते कि एक दूसरे का हम केयर करें। अगर हम एक दूसरे की केयर करना शुरू कर दें और ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को या दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद करें और अपने आप को ठीक कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो नाज़रीन, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की भलाई की तरफ लोगों को गाइडेंस दी जाए, लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाएँ कि लोग अपनी बॉडी को वेलनेस को खुद इन्हांस कर सकें और अपने ही इलाज को, अपनी बीमारियों के इलाज खुद तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर सकें। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो लिहाजा जो लोग नए चैनल में मेरे जो व्यूअर्स शामिल हुए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेशंस बगैर किसी वक्फे के मिल सकें। और जो बंदा इसको वीडियो को देख रहा है वो इसको शेयर करे, लाइक करे, ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट नाज़रीन यही चीज़ है कि हम अपनी डाइट को, अपनी खुराक को, अपनी फूड जो डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ले रहे हैं, इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस इस तरह से करना है कि हमने कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी, कोई एक्सेस एवरीथिंग जो आप लेते हैं, जो भी ले रहे हैं, आप किसी चीज़ की एक्सेस कर देते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बैड हो जाती है। अब हर चीज़ को आपने उसको बैलेंस रखें तो चीज़ें जो हैं आपको ऑटोमेटिकली आपके जिस्म की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती रहेंगी और आप एक जो है आपकी जो अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है गुजारने में आप लगे रहेंगे और आप इसमें आपकी बीमारियों से बचे रहेंगे। इस तरह मैं आपको अभी अब आप देख रहे हैं, अब मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप मेरे तरफ साइड पे आप देख रहे हैं कि बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ की परसेंटेज आपने लेनी है। तो नाज़रीन, इसके अंदर सबसे जो हैवी परसेंटेज है वो आपकी जो है नाज़रीन, वो तकरीबन 40% आपकी जो फूड है वो आपकी फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर है। और फ्रूट और वेजिटेबल को आपका जो फूड का पार्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसमें आपके मल्टीविटामिन्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपको नाज़रीन मिनरल्स की और मल्टीविटामिन्स की एक भरपूर मकदार जो है वो आप लेंगे। तो हमें चाहिए कि जितना हम अफोर्ड कर सकें, जितना फ्रेश फूड आता है, फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं, इनको हम इनटेक करें। और इसके आपको वक्तन फ़क्तन मैं आपको इसके बेनिफिट बताता भी रहता हूँ। एज ए न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट मैं आपको इसका मशवरा भी देता रहता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो को इसको मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर आप अपना अमल करना शुरू कर दें
तो इंशाल्लाह आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपकी बॉडी इन्हांस बैलेंस इन्हांस होगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे और आपकी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस होगी। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ 25% आपका जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर है। तो 25% जो आपने फूड का लेना है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो लोग इससे कंसल्ट करना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या लें, प्रोटीन्स में क्या लें, वेजिटेबल्स में क्या लें, फ्रूट्स में क्या लें जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हो, और फैट में क्या लें, इसमें आप अलग से मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपको ये कहता हूँ कि 25% आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो चीज़ें आपने इनटेक करनी है। आज दूसरी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपने 25% जो आपकी ऐसे अज़ा, ऐसी फूड, ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर आपकी प्रोटीन शामिल है, वो प्रोटीन वाली आपने ग़िज़ा जो है वो लेनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपने 10% जो है ऐसे जो फैट्स वाली खुराक है, फैट फूड है, उसको इनटेक करना है। तो नाज़रीन अगर आप इसको एक घर में जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ भी आप लाइफ गुजार रहे हैं, तो एक हफ़्ते का आप शेड्यूल बना लें कि इस हफ़्ते के अंदर मैंने 40% जो है वो मैंने वेजिटेबल फ्रूट्स लेना है अपनी फूड का हिस्सा, 25% मैंने प्रोटीन्स वाली फूड लेनी है, 25% मैंने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है और 10% मैंने फैट्स वाली लेनी है। तो आई थिंक इसके अंदर आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी इन्हांस होगी और आपके जो इसके जिस्म के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो अपने प्रॉपर काम करते रहेंगे, किसी चीज़ की एक्सेस नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे और आपकी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वायरस और बैक्टीरिया आपके ऊपर जो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ का सामना होता है और हम उसके तरफ मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है, उसके अलग से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से हम उनको से बच जाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छी हेल्दी गुजारना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन घर में एक आप अपना चार्ट बना लें, इसमें फॉरगेट अबाउट कि आप हेल्दी हैं, आप मतलब आप पैसे वाले हैं, इसीलिए ये नहीं कि आपने पूरा एक चार्ट बनाना है, या आप गरीब हैं, या आप नॉर्मल तबके से तल्लक रखते हैं। तो इसमें आप जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वट एवर रिसोर्सेज, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक आप चार्ट बना लें कि कितने दिन आपने घर में सब्जियां खानी हैं, कितने दिन आपने फ्रूट्स खाने हैं, कितने दिन में आपने वेजिटेबल लेनी है, मीट लेना है और नाश्ते में क्या लेना है। इसमें डिफरेंट आपकी रिकमेंडेशन आपको मिल जाती हैं, जो अगर आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं मुझसे भी ले सकते हैं, वैसा मसला नहीं है, आपको वैसे भी मिल जाती हैं। तो आप एक बैलेंस डाइट के साथ चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडीज़ डिजीज़ हैं वो आपको कम से कम आएंगी और आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जो घर में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, या आजकल की जो नई जनरेशन्स है वो फ़ास्ट फूड की तरफ जा रही है। तो फ़ास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हैं, या फिर आप ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इसकी तरफ जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जो हाईली क्वालिफाइड भी हैं, समझदार हैं माशाल्लाह, लेकिन वो अपने खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर इनटेक करते हैं जिसका जो अपने डाइट उनकी बैलेंस नहीं रहती, जिसकी वजह से में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बैलेंस डाइट के अंदर आपके मल्टी विटामिन भी ले रहे होंगे और आप मिनरल्स भी ले रहे होंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी ले रहे होंगे और आप अपनी बोन्स के लिए भी एक सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे, मैदे के लिए सप्लीमेंट ले रहे होंगे, कार्डियोवास्कुलर के आप ले रहे होंगे। तो ये सारा आप एक मिक्स डाइट लेने की वजह से आप अपनी बॉडी को, अपनी वेलनेस को इन्हांस कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ने में उनका जो पढ़ते हैं उनका दिमागी तौर पे वो सुस्त रहते हैं, या उनकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, तो बैलेंस डाइट लेने से इनकी ग्रोथ प्रॉपर होगी और आप ये जितनी भी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हैं उससे आप बचे रहेंगे। ख़ास तौर पे आजकल जो वायरस आ रहा है इसकी बॉडी इम्यूनिटी हमारी इन्हांस कर देगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। तो नाज़रीन आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ आपको इस तरफ लाना है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को बैलेंस की तरफ लेके आएँ और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक आप चलने की कोशिश करें और इसके साथ साथ अपनी डाइट को बैलेंस करें। और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही चीज़ें बताई हैं कि आप हर्ब्स को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हर्ब्स को यूज़ करें, हजामा की तरफ आएँ ताकि आप अपनी बॉडी को इन्हांस कर सकें। मौत का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है।
हम थोड़ा सा अगर अपने आप को ख्याल रखें, अपने आप को मुहासरा कर लें, तो नाज़रीन आई थिंक हम इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों का इसमें बेनिफिट हो सके। हो सकता है आपकी वजह से दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके, तो ये भी एक आपका सदका जारिया है। और नाज़रीन अगर आपको वीडियो आप समझते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक बिला किसी ब्रेक के मिलती रहें। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इस दुआ के साथ कि आप अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।